नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कला किसी भी व्यक्ति की दास नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति स्वतंत्र और असीम होती है। यह न तो किसी नियमों की बेड़ियों में बंधी होती है और न ही किसी व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार सीमित की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसकी समृद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। राजा अपनी शक्ति और विलक्षण आदतों के लिए प्रसिद्ध था। उसे जो भी वस्तु या व्यक्ति पसंद आ जाता, उसे किसी भी कीमत पर अपना बना लेता था। उनके लिए हर वस्तु, हर व्यक्ति और यहाँ तक कि हर भावना भी उसके अधीन होनी चाहिए और किसी भी चीज को नियंत्रित करने की आदत थी। यहाँ तक कि कला को भी राजा का मानना था कि कला एक वस्तु मात्र है। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक बालक अपने माता पिता के साथ रहता था। मोहन साधारण था, पर उसकी बांसुरी, जब भी वह बांसुरी बजाता तो पूरा जंगल जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता था। पक्षी चहचहाना भूलकर उसकी धुन में खो जाते, हिरन उसकी धुन पर थिरकने लगते और बहती नदी की लहरें भी जैसे थमकर उसे सुनने लगती। मोहन का संगीत मन की गहराइयों तक उतर जाता था। एक दिन मोहन अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसकी मधुर सुर हवाओं में गूंज रही थी। संयोग से उस दिन महल की रानी अपनी बालकनी में बैठी थी। जब वह स्वर की लहरियां उसके कानों में पड़ी तो उसका हृदय विचलित हो उठा। यह कौन है जो इतनी मनमोहक धुन बजा रहा है? रानी ने उत्सुकता से पूछा। दासियों ने सिर हिलाया। किसी ने पहले ऐसा संगीत नहीं सुना था। रानी तुरंत राजा के पास पहुंची और बोली, महाराज, जंगल से आ रही यह धुन किसी जादू से कम नहीं। मैं इसे और सुनना चाहती हूँ। राजा को भी जिज्ञासा हुई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जिसने भी यह बांसुरी बजाई है उसे महल में लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक मोहन को खोजते हुए वहां तक पहुंचे जहां वह बांसुरी बजा रहा था। मोहन सैनिकों को देखा तो चौंक गया। एक सैनिक ने कहा, बालक, राजा ने तुम्हें महल में बुलाया है। क्यों? मोहन ने पूछा। राजा को तुम्हारी बांसुरी चाहिए। दूसरा सैनिक बोला। मोहन को यह सुनकर अजीब लगा। लेकिन मेरी बांसुरी मेरी आत्मा है, इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। यह राजा का संदेश है, सैनिकों ने कहा और मोहन को जबरदस्ती महल ले गए। महल पहुंचकर मोहन राजा के सामने खड़ा हुआ। तो तुम हो वह बालक जो इतना मधुर संगीत बजा रहे हो? राजा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ महाराज, राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी बांसुरी चाहिए। इसके बदले चाहे कितने भी सोने चांदी के सिक्के ले लो। मोहन ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण बांसुरी नहीं है। यह मेरी आत्मा की आवाज है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। फिर राजा को गुस्सा आ गया और कहा, मैं जो चाहता हूँ वह मेरा होता है। अगर तुम बांसुरी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मोहन मुस्कुराया। महाराज, बांसुरी छीनने से वह आपकी नहीं हो जाएगी। यह संगीत प्रेम से बजता है, जबरदस्ती से नहीं। राजा क्रोधित हुआ। क्यों? अगर यह बांसुरी मेरे पास होगी तो मैं इसे किसी और से भी बजवा सकता हूँ। मोहन ने शांत स्वर में कहा, कला किसी भी व्यक्ति की दास नहीं होती, क्योंकि इसकी प्रकृति स्वतंत्र, अपरिभाषित और असीम होती है। इसे न तो जबरदस्ती छीना जा सकता है और न ही किसी की इच्छाओं के अनुसार सीमित किया जा सकता है। राजा चौंका। क्या मतलब तुम्हारा? मोहन फिर से कहा, कला केवल स्वेच्छा से पनपती है महाराज। यह प्रेम, स्वतंत्रता और आत्मा की गहराइयों से उत्पन्न होती है। इसे जबरन पकड़ने का प्रयास किया जाए तो यह अपना मूल स्वभाव खो देती है। जिस तरह एक पंछी पिंजड़े में बंद होकर गाना बंद कर देता है,
वैसे ही जबरदस्ती ली गई कला अपनी आत्मा खो बैठती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब भी कला को किसी सत्ता, विचारधारा या व्यक्ति के अधीन करने का प्रयास किया गया, तब वह और भी प्रखर रूप में उभरती है। जब कोई कलाकार अपनी सृजनात्मकता को खुलकर व्यक्त करता है तो वह समाज में नए विचारों का संचार करता है। इसी कारण कई बार कला को रोकने या उसे अपने अनुसार ढालने के प्रयास किए जाते हैं, परंतु सत्य यह है कि जितना इसे बांधने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह और बलपूर्वक अपनी राह बनाती है। कला का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता, यह निरंतर बदलती रहती है, विकसित होती रहती है। फिर राजा सोच में पड़ गया। मोहन ने आगे कहा, कभी कविता और कहानी के रूप में, कभी चित्रकला और संगीत में, तो कभी नृत्य और रंगमंच में अपनी अभिव्यक्ति ढूंढती है। यह मानवीय भावनाओं की उस लय को प्रस्तुत करती है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है। कला किसी की दास नहीं हो सकती क्योंकि इसकी आत्मा स्वतंत्रता में निवास करती है। जब तक विचार स्वतंत्र रहेंगे तब तक कला भी मुक्त रहेगी। इसे किसी के अधीन करना न केवल असंभव है बल्कि अनैतिक भी है। राजा कुछ सोचने लगा। उसके मन में कई विचार आए। क्या सच में कला को किसी के अधीन किया जा सकता है? क्या संगीत को जबरदस्ती अपना बनाया जा सकता है? अचानक राजा ने अपने सिंहासन से उठकर आदेश दिया, इस बालक को मुक्त करो। सैनिकों ने मोहन की बेड़ियां खोल दी। राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज समझा कि कला किसी की संपत्ति नहीं होती, इसे केवल प्रेम और सम्मान से ही पाया जा सकता है। आओ मोहन, अपनी बांसुरी बजाओ और इस दुनिया को सुंदर बनाओ। फिर मोहन मुस्कुराया। उसने बांसुरी उठाई और महल में ही एक मधुर राग छेड़ दिया। सम्राट ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा संगीत सत्ता से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से जन्म लेता है। उस दिन से राजा ने अपने राज्य में कलाकारों को खुली स्वतंत्रता दे दी। फिर मोहन जंगल में लौट गया अपनी बांसुरी के साथ, जहां संगीत की कोई सीमा नहीं थी। कला को कोई बांध नहीं सकता, इसे आदेश देकर पाया नहीं जा सकता, ना ही इसे जबरदस्ती छीना जा सकता है। यह स्वतंत्रता और प्रेम की भाषा है जो तभी खिलती है जब इसे खुली हवा में सांस लेने दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।